हेलो एवरीवन। तो कभी मैं कभी तुम की बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की लेटेस्ट एपिसोड हमें देखने को मिली है, जिसमें आया है बहुत ही ज़्यादा मज़ा, जिसमें जो है हमारी रुबाब को पता चल जाता है अदील की तमाम हकीकत का और उसके तमाम मामलात का। उसके बाद जो है रुबाब एक बहुत ज़बरदस्त स्टेप लेती है कि वो किस तरह से पाकिस्तान उसकी वापसी होगी और किस तरह से जो है वो अदील को अरेस्ट करवाएगी जनाब। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस एपिसोड में होने वाली हैं। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ यानी इमरान स्कॉर्स के रिव्यूज़ अच्छे लगे ना तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, बिकॉज आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। तो जनाब दिखाया जाता है कि किस तरह अदील बहुत ज़्यादा चालाकी से के साथ जो है ना वो अपने पेरेंट्स को ये कन्विंस करने में जो है वो कामयाब हो जाता है कि उनका घर जो है वो सेल आउट करने के बाद उनको एक ऐसा अच्छा फ्लैट ले देगा जो कि उसके घर के पास होगा। ये तमाम बातें जब वो करता है तो उसकी अम्मा जो है, बिकॉज वो पहले ही बहुत ज़्यादा अपने बेटे पे गई है, लालची होती है, तो वो पैसे की हवस जो है उसकी ख़त्म नहीं हो रही होती। देन जो है वो फ़ौरन से अपने मियाँ को छोड़ के और अदील की साइड देना शुरू कर देती है और कहती है अगर ये कह रहा है तो ये हमें ज़रूर लेके देगा। लेकिन अदील बहुत ही ज़्यादा चालाक लुम्बड़ है। वो इन तमाम बातों के अंदर सिद्रा और मुस्तफ़ा का नाम भी लेता है कि कहीं ना कहीं पेरेंट्स को जो है वो छोटे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा अजीज़ होंगे, तो उनके लिए जो है वो मेरी बात मानी जाएगी। तो जनाब इस सॉफ्ट साइड को यूज़ करते हुए वो अपनी अब्बा अम्मा को जो है मना लेता है और अम्मा जो है झट से बेटे का साथ देती है। देन जो है ये बात जो है वो सेटल आउट हो जाती है और उसके बाद जो है अदील जो है अपने काम पे तुल जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह से रुबाब जो है अपने अब्बा को कह के आती है कि ये मेरी सो कॉल्ड लव स्टोरी जो कि मैंने स्टार्ट की थी उसका एंड भी मैं ही करूँगी, और बहुत ही तैयारी के साथ और तहम्मुल के साथ जो है वो पाकिस्तान में एंट्री मारती है और उसके बाद आके बैंड बजा देती है अदील की। तो जनाब ऐसा ही कुछ होता है, बहुत ज़बरदस्त दिखाया गया है इस सीन के अंदर। फुल एटीट्यूड गर्ल दिखाया गया है रुबाब को और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। तमाम फैंस को बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा जब अदील की कुत्ते वाली होती है, जब उसे कहा जाता है कि किस तरह जो है उसने रुबाब के जो है ना बैंक बैलेंस पे कब्जा करने की कोशिश की है। तो जनाब ये तमाम चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा जल्द एक्सपोज कर दी जाएंगी। लेकिन सबसे पहले तो उसकी माँ के ऊपर ये एक्सपोज होता है कि किस तरह से अदील जो है वो झूठ पे झूठ बोल रहा है और किस तरह से उनके लाडले बेटे ने उनको जो है वो एक रोड पे ऊपर ला खड़ा किया है जहाँ पे उनके सर के ऊपर छत भी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें सोचने के बाद जो है ना अदील की अम्मा बहुत ही ज़्यादा जो है ना डिसहार्ड होती हैं और जो है ना सबसे ज़्यादा दिल को हाथों वहाँ पड़ता है। जबकि अदील जो है वो इतनी कमीनी दिखाता है कि अपने बुरे पेरेंट्स को जो है किस तरह से जो है वो कन्विंस करता है, झूठ बोलकर किस तरह से लेके जाता है और किस तरह से जो है उनका घर जो है वो सेल आउट करने की कोशिश करता है, जहाँ पे उसके अब्बा का हाथ भी काँप रहा होता है लेकिन वो पकड़ के जो है वो अंगूठा लगवा लेता है। तो जनाब ये तमाम चीज़ें देख के जो है ना सबके दिल को हाथ पड़ रहा होता है कि आखिर किस्म का जो है ना इस अदील ने बेगैरती मारी है और इसी तरह से जो है ना इसकी पकड़ भी होनी चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि अदील के पेरेंट्स जो है वो कब तक रुबाब के घर में रहेंगे और रुबाब जो है वो अपनी असलियत दिखाने में जो है ना पीछे नहीं रहेगी। तो अदील को जो है वो ये खुशफहमी है कि उसके पेरेंट्स जो है ना उसके घर के किसी कोने में पड़े रहेंगे, बिकॉज उसने उसके लिए कोई भी फ्लैट नहीं खरीदा है, झूठ बोला है और उनके लिए जो है वो रेंट पे लेगा। लेकिन रेंट पे अगर लेगा हाउस तो वो जो है उसका कैसे किस तरह से पे करेगा उसका रेंट, बिकॉज उसके तमाम अकाउंट्स तो बंद हो चुके हैं। तो ये जनाब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आन पड़ी है अदील के पेरेंट्स के ऊपर, बिकॉज रुबाब जो है उनको अपने घर में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली और अदील से बोलती है कि जल्द अज जल्द इनका कोई नया बंदोबस्त करो। लेकिन अदील जो है वो नहीं कर पाएगा बिकॉज उसके पास बिल्कुल भी कैश पैसे नहीं होंगे, उसके तमाम अकाउंट्स जो है वो सील हो चुके हैं। तो उसके बाद होगा ये कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो सड़क पे आ जाएंगे और देन उसके बाद जो है उनको ये रियलाइज़ होगा कि किस तरह से उनके लाडले बेटे ने उनके साथ धोखा किया है। देन उसकी लालची अम्मा को जो है वो मुस्तफ़ा यानी कि अपना छोटा बेटा याद आएगा। देन मुस्तफ़ा को दिखाया जाता है कि मुस्तफ़ा काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में तो आ जाता है लेकिन जो है उसकी गेम जो है वो चल नहीं रही होती। देन उसके पास फिर से क्राइसिस में दिखाया जाएगा और किस तरह से जो है घर में फ्रस्ट्रेशन डाल रहा है, किस तरह से जो है अपने मिसेस के साथ जो है उनकी बिल्कुल बन नहीं रही, कुछ छोटी छोटी बातों पे उनके साथ लड़ाइयाँ हो रही हैं। तो उसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों काफ़ी टेंशन में होते हैं। अब इस टेंशन को जो है वो किस तरह से मूव ऑन लेके चलती हैं, जो क्योंकि उनके घर में एक नया मेहमान भी आने वाला है, उसका भी ख्याल रखना है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में इस तरह से दिखाया जा रहा है कि किस तरह से फ्रस्ट्रेटेड होता है मुस्तफ़ा और जो है वो शजीना से लड़ाई करता है। देन वो कहता है कि हम इस कंडीशन में कैसे बेबी को जो है वो पालेंगे, तो इनकी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेने से इनकार कर देते हैं। शजीना काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और काफ़ी परेशान हो जाती है। तो इन चीज़ों को लेके मुस्तफ़ा और शजीना की लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आने वाली हैं, लेकिन एट दी एंड इसकी हैप्पी एंडिंग ही होगी। तमाम रिश्तों को जो है वो मुस्तफ़ा ही संभालेगा और मुस्तफ़ा किस तरह से अपने पेरेंट्स को संभालेगा। तो जनाब ये दिखा तमाम चीज़ों को लेते हुए इस ड्रामा के अंदर बहुत सारे ज़बरदस्त और एक्साइटिंग सीन जो है वो आने वाले हैं और इस ड्रामा को काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है, जो जनाब देखने में भी हमें मज़ा आएगा बिकॉज थ्रू आउट ये ड्रामा बहुत अच्छा चल रहा है। तो जनाब से देखने में मज़ा आ रहा है और आपको मेरे रिव्यू सुनने में अगर मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना।